मज़ा ही आ जाएगा। इसको केचप के साथ खाइएगा, मेयोनीज़ वगैरह लगा के या मिक्स करके खाइएगा केचप और मेयोनीज़ के साथ, और मज़ा इसका। अंदर से तोड़ती हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। किचन एक्सपर्ट रुखसाना में आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े, क्योंकि आज मौसम इतना ज़बरदस्त था। पता है आपको कि बारिश भी हुई है, तो ऐसे मौसम में या तो पकोड़े खाए जाते हैं या गुलगुले या आलू के पराठे, कुछ इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। तो आज मैंने कहा क्यों ना प्याज के पकोड़े और चिकन चीज़ पकोड़े दोनों ही बना लिए जाते हैं। यानी कहते हैं ना कि एक बार दो काज, क्या कहते हैं, एक काज दो पंच, यानी एक तीर से दो शिकार, एक तीर से दो शिकार। तो आज हम एक ही मतलब रेसिपी में दोनों को बनाएंगे और जल्दी जल्दी से दोनों को हम साथ साथ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये है आलू, एक अदद आलू, कच्चे आलू को छीलकर उसको हमने कद्दूकश कर लिया है, और ऐसे लंबे लंबे इसको कद्दूकश कर लें। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आलू मीठा ना हो। इसका मैं पानी निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। आलू को मैंने 2 से 3 पानी मैंने निकाल लिए हैं, तो कितना साफ़ साफ़ पानी हो गया ना, फ्रेश बिल्कुल। इस तरह 2-3 पानी निकाल लें तो ये आलू आपके ऐसे साफ़ हो जाएंगे। इसको भी हम साइड पे रखते हैं। पहले हम प्याज के पकोड़े की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर चिकन चीज़ पकोड़े की रेसिपी तैयार करेंगे। ये देखें, सबसे पहले हम ले लेंगे प्याज, 2 अदद ले लें और इसको इस तरह से काट लें। छोटी है तो 2 और बड़ी है तो 1 अदद लेके इस तरह लंबाई में लंबी लंबी काट लें। देखा ना, बाज़ार वाले पकोड़े जो होते हैं उसमें इसी तरह की प्याज होती है कि देख के खूबसूरत से लगते हैं। तो इसके अंदर पहले हम मसाले डाल लेते हैं। ये देखें, ये आम जो चमचा होता है हमारा खाने का, ये वो है 1 टेबल स्पून। कुटी मिर्च ले ली हमने 1 टेबल स्पून, और ये देखें 1/2 टी स्पून हम लेंगे पिसी मिर्च का पाउडर। ठीक है, 1/2 टेबल स्पून है धनिया कुटा हुआ। साबुत धनिया के भी 2 पीस करते हैं ना, वो वाला भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों के मुंह में आता है, पसंद नहीं आता। लेकिन मुझे खुद बहुत पसंद है, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं, इसी में ज़रा दरदरा सा ले रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल 2 पीसीस में जो धनिया होता है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब ये भुना हुआ ज़ीरा लेंगे। ये देखिए 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ। हाफ टेबल स्पून देखें नमक, और सब बैटर तैयार हो जाएगा तो आप चख लीजिएगा कि नमक कम हो तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। यह है चिकन पाउडर 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। ये हम कॉर्नफ्लोर लेंगे 1 टीस्पून, और ये 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर 2 टीस्पून ले लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको। ये देखिए बेसन है, ये मेरे पास है, पूरा भर के नहीं लिया है मैंने। अभी हम देखेंगे हमें कितनी ज़रूरत है कॉर्नफ्लोर। ये देखें बेसन मैंने लिया है, 1 कप फुल भरा हुआ नहीं है। ये अभी हम लेंगे और पूरा डाल देंगे। ठीक है, अब इसको पानी आप अंदाजे से लेंगे। मैं बता देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। पकौड़े हैं तो इसमें प्याज ज़्यादा होगी। ये देखें इतना बेसन और ले रही है, यानी कि पूरा समझे 1 कप भर के।
पहले पौना कप लिया था और अब थोड़ा डाल दिया, यानी समझे 1 कप भर के हो गया हमारा बेसन। बस ऐसे ही रखना है हमें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ऐसा रखेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा खाने का सोडा। ये खाने का सोडा है, ये इतना मतलब समझें कि 1 पिंच कह लें या ½ टी स्पून से भी बिल्कुल कम, बिल्कुल थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका फ्लेवर ज़्यादा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा डालना है, ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से फूल जाए। और इसको क्रिस्पी बनाने का मैं एक टिप है, अभी आपको बताऊंगी कि ये क्रिस्पी कैसे बनेंगे। अभी हम इसको, ये तैयार हो गया, इसको रखते हैं। खुशबू बहुत ही प्यारी सी आ रही है, इसको छोड़ देते हैं। और अगर आप तेज़ मिर्चें पसंद करते हैं तो बारीक बारीक सी 2 या 3 हरी मिर्चें इसमें काट के डाल सकते हैं। मैंने इसमें मिर्चें तेज़ रखी हैं अभी, और बच्चे जो हैं नहीं खाते हैं, इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। आप अगर चाहें तो बारीक बारीक हरी मिर्चें काट के इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है पकौड़ों में, लेकिन मैं बच्चों की वजह से नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, इसको रख देते हैं साइड पे। अब हम चिकन चीज़ पकौड़े की तैयारी करते हैं। ये चिकन है मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम से थोड़ी सी ऊपर है। ये 300 ग्राम हमने चिकन ले ली है। आपके पास अगर 200 हो तो 200 ले लें, इससे भी कम हो कि थोड़ी सी हो, इतनी भी हो तो आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि ज़्यादा होगी तो ही बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कितनी है। अगर बड़ी बोटी है तो इसको छोटा छोटा कर लें, बहुत बड़ी बोटी जो है फिर वो गलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा छोटे छोटे से पीस कर लें इसके बिल्कुल। ये देखें, जो बोटियाँ बड़ी हैं उसको छोटा छोटा कर लेंगे हम। और उसके बाद जितनी भी चिकन, ये हमने चिकन ले लिए, और ये हमारे पास है चीज़। तो चीज़ आपको जितनी चाहिए इसमें से आप पीस कर लें, जितनी पीस चाहिए उसके आप पीसेस करके इसको रख लेंगे। बस और चाहिए तो हम ले लेंगे, फ़िलहाल हमें इतनी ही चीज़ चाहिए। और इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं ये ख़राब हो जाएगी। बाकी हमने जितनी लेनी थी ले ली, और चाहिए तो हम ले लेंगे। फ़िलहाल हम इसको मसाले लगा के रखें। ये देखें, इसके अंदर हम डाल देंगे लेमन जूस। ये है ½ टी स्पून। अब इसके अंदर हम डालेंगे टीस्पून पिसी मिर्च और ½ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, ½ टी स्पून चिकन पाउडर, और इसके अंदर हम नमक डालेंगे हम ½ टी स्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। ठीक है, चीज़ हमारी रेडी है। अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, इतने में हम, ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इसको देखें, ये है आलू, इसका मैंने पानी निकाल लिया। ये देखें, ये 1 आलू है और पानी हमने इसका निकाल दिया अच्छी तरह। अच्छा देखें, बच्ची के लिए थोड़ी सी मुझे स्पाइसी चाहिए, तो मैं थोड़ी सी इसमें कुटी मिर्च और शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल फीके रहेंगे। तो इसके अंदर हम कुटी मिर्च ½ टेबल स्पून और यूज़ करें। वो तो आपके ऊपर है कि आपके पास जितनी चिकन है आप उसके हिसाब से मसाला लगाएंगे। आप जितनी तेज़ मिर्चें खाते हैं, कम मिर्चें खाते हैं, ये मसाला अपनी मर्ज़ी से इसमें मिला लिएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास आलू, इसके अंदर हम डालेंगे, ये ऊपर तक भर के स्पून हमने डाल दिया कॉर्नफ्लोर, और एक थोड़ा कम ये भी कॉर्नफ्लोर का डाल देंगे। ये चमचा है प्लास्टिक वाले जो आता है। ठीक है, ये कॉर्नफ्लोर डाल दिया। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम बेसन, 1 टीस्पून इसमें नमक, जायके के मुताबिक डाला करें आप। ठीक है, जितना आप खाना पसंद करते हैं। चलो, अभी हमारे तकरीबन रेडी हो गए, बस हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इसको अभी मैंने ना पानी मिलाया है ना कुछ, जो हमने चीज़ें डाली हैं ना, बस इसको मिक्स कर लें।
इसके अंदर अभी 1 टेबल स्पून बेसन और डालेंगे हम। ये देखें 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया इसमें बेसन, यानी 2 टेबल स्पून इसमें बेसन गया है और 2 टीस्पून इसमें फुल भरकर ऊपर तक क्या गया है हमारा कॉर्नफ्लोर। नमक डाला है हमने और बस, मिर्ची वगैरह नहीं डाली हैं और चिकन पाउडर डाल दिए ताकि फ्लेवर अच्छा हो जाए, इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल पहले मैं गरम कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। गंदा लगा। ये देखें हमारा ये बैटर तैयार है, तो पहले हम इसके बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे चिकन चीज़ के पकोड़े। तो मैंने आपको कहा था मैं आपको एक ट्रिक दूंगी कि जिससे आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो देखें मेरे पास ये ऑयल गरम हो गया है, तो इस गरम ऑयल में से आप 1 टेबल स्पून लें और इसमें शामिल कर दें। ये देखें ये भर के 1 टेबल स्पून आप इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। तो गरम तेल डालने से आपके जो पकोड़े हैं ना वो तेल पिएंगे नहीं और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऑयल बहुत ज़्यादा गरम मत कीजिएगा, वरना एकदम से जो है डार्क कलर हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्की आंच पे पकने दें इसे, हल्की आंच पे पकेंगे तो अच्छे पकेंगे, अंदर तक से ये गल जाएंगे। और अभी भी पता है आपको बारिश हो रही है और बहुत मौसम तो नज़र नहीं आ रहा कि थोड़ा अंधेरा हो गया है, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये देखें आवाज़ आ रही है बादल गरजने की आपको। मैं तो सोची थी पकोड़े बनाने में शायद इतनी देर हो गई कि बारिश ख़त्म हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर से बारिश दे दी है और अच्छी खासी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और इस मौसम में पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ नहीं है। काश इस वक्त मैं आपको दिखाती कि बारिश कैसी हो रही है, लेकिन रात का टाइम है, आपको बारिश नज़र नहीं आएगी। ये देखें कितने प्यारे से हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। इसको हम निकाल देंगे। ऐसा लग रहा है हमने कोई कुक्कड़ फ्राई किया है, लग रहा है ना ज़बरदस्त। देखिए बारिश चली गई थी, लेकिन मेरे पकोड़े बनाए तो बारिश वापस से आ गई है। अब हम बनाते हैं दूसरे पकोड़े। देखिए ये आलू हमारे, अभी तो मुझे एक और पकोड़े बनाने थे ना, तो ये रखने से थोड़ा सा ये नरम पड़ गए क्योंकि दूसरे पकोड़े ही बनाए। आप फ़ौरन से इसको काटेंगे और जल्दी से बनाना स्टार्ट करेंगे, दूसरी चीज़ में नहीं लगेंगे। मेरे पास 2 काम थे ना, इसलिए थोड़ा सा देर हो गई है। ये देखें अब आप क्या करेंगे, इसमें रखेंगे 1 चिकन का पीस रखें और 1 ये रखेंगे चीज़ का पीस, ठीक है। 1 चिकन और 1 चीज़ का पीस रखें और इस पर दूसरा इस तरह करके बैटर रख दें। ये ऐसे इसको कर दें पैक और इसको बहुत स्लो आंच पे पकाना है आपको, जल्दी नहीं करनी, बहुत आहिस्ता आंच पे पकेंगे। अगर आपने जल्दी किया तो क्या होगा, चिकन आपकी कच्ची रह जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा बना लेंगे। ये चिकन का पीस रखेंगे और ये रखेंगे चीज़ का पीस इस पर रखेंगे और इस तरह बना लेंगे। अभी मेरे देखें थोड़ा सा ये पानी छोड़ा है आलू ने। आप जब बनाएंगे ना फ्रेश तो ये इतना ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगा। और ये डाल दें
ये देखें ये लिया। अब इसके अंदर फिर दोबारा से ये चिकन लिया आपने, ये आपने चीज़ का पीस लिया और इसके ऊपर से रखेंगे ऐसे और ये पैक कर दें इसको बस। और हल्की आंच पे बनाना, देखिए बार बार बोलिए हल्की आंच पे। ये देखिए हल्की हल्की आंच पे पकड़ेंगे ताकि अंदर तक जो आप चिकन है वो भी गल जाए और आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल जाएं, क्रिस्पी हो जाएं। फिर हम इसको एक दफ़ा टर्न करेंगे। अभी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने डाले थे, इसको छेड़ा नहीं है मैंने। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे ये गुलाब जामुन हिलाते हैं ना, इस तरह से हिलाते हैं इसको ताकि जगह चेंज हो जाए थोड़ी सी। और जो आपने सबसे पहले डाला था ज़रा उसकी पोजीशन भी देख लेते हैं। ये देखें जो सबसे पहले डाला था हमारा, इसको आहिस्ता से ऐसे करके और पलट देंगे बहुत एहतियात के साथ। ये देखिए ऐसे, ऐसा लग रहा है ना, ये नेस्ट लग रहा है बिल्कुल, चिड़िया का घोंसला जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे लग रही है। अभी हमने इसके ऊपर लाल मिर्च वगैरह अंदर तो यूज़ की, ऊपर नहीं की, तो हमने आलू का कलर नहीं छेड़ा जो कि बहुत प्यारा सा है। और आलू आप कोशिश कीजिएगा कि फीके आलू हों, मीठे ना हो, ताकि मज़ा इसका दोबारा हो जाए। अगर आपने मीठे आलू ले लिए तो वो बात नहीं रहेगी जो कि होनी चाहिए। मैंने ख़ास चिप्स का आलू लिया जो फीका होता है ना बिल्कुल, वो वाला आलू लिया। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चीज़ रख सकते हैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर आना शुरू हो गया, खूबसूरत सा, देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और बिल्कुल ये देखें ज़बरदस्त। इसके लिए चमचा थोड़ा सा हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमें पलटने में आसानी हो। ये देखिए लग रहा है ना कितना खूबसूरत से, चिड़िया का घोंसला लग रहा है बिल्कुल। और बच्चों को तो वैसे भी आलू बहुत पसंद है, ये जो क्रिस्पी क्रिस्पी आलू है ना, बिल्कुल चिप्स की तरह लगेगा। देखिए ये हल्की हल्की आंच पर है ना, तो इसलिए कलर भी खूबसूरत होता जा रहा है और अंदर से पक रहे हैं। लेकिन अगर इसका आप चूल्हा तेज़ कर देते तो ये फ़ौरन से ब्लैक हो जाते, कलर ख़राब हो जाता और अंदर से कच्चा रह जाता। तो ज़रा तहम्मुल से, आराम से, सब्र से काम कीजिएगा। अच्छी तरह देखें, लुक देखें इसकी आप कैसी आ रही है, देखें थोड़ा सा ऊपर नहीं रहते हैं, बस निकाल देंगे। बारिश के मौसम में जब खाएंगे ना आप तो मज़ा ही आ जाएगा। इसको केचप के साथ खाइएगा, मेयोनीज़ वगैरह लगा के या मिक्स करके खाइएगा केचप और मेयोनीज़ के साथ, और मज़ा इसका दोबारा हो जाएगा। ये देखें हमारे आलू के पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। चिकन और आलू के पकोड़े, चिकन, चीज़ और आलू, तीनों ही चीज़ें बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त। ये देखें ये देखें देखने में कैसे लग रहे हैं आपको, यमी यमी। और अभी मैं आपको इसको खाकर भी बताऊंगी। चलें चलते हैं। ये देखें
झटपट से हमारे पकोड़े तैयार हैं और देखने में कितने यमी और खाने में तो उससे भी ज़्यादा यमी है। ये देखिए केचप और मेयोनीज के साथ ही मैं आपको खा के दिखाती हूँ। ये आपके लिए आज खाना नहीं खाना है मुझे, इसी से पेट भरना है। ये देखें, अब ये मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखें देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, इसमें तो पिक्चर में आपको ज़्यादा। ये देखें यमी यमी से हमारे पकोड़े तैयार हैं। कलर कितना खूबसूरत है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। और ये भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको अंदर से। ये देखें पूरे अच्छी तरह से ये गले हुए। और ये देखें प्याज पकोड़े हैं, तो नज़र आ रही है ना आपको प्याज, और ये खाने में भी बहुत यमी है। और इसको अगर केचप के साथ खाएंगे तो ये देखें, आपको ये तस्वीर में शायद इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे होंगे जितने रियल में मुझे आपको दिखा सकती। काश में इतने यमी से लग रहे हैं। और ये देखें इसकी आवाज़ बहुत क्रिस्पी। और ये देखें अंदर से तोड़ती हूँ इसको। बहुत गर्म। देखें अंदर से ये चिकन पूरी गली हुई है और धुआं कैसा निकल रहा है इसमें से, गरम गरम। और जब इसको खाएंगे ना तो चीज़ आपके मुंह में आएगी, यमी यमी। चलिए मैं ट्राई करके बताती हूँ आपको कैसे बने। बहुत यमी, क्रिस्पी और मज़ेदार। अब मुझे बहुत ज़ोरदार भूख लगी है, मैं चलती हूँ। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।